हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन की। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमें अपने टायर्स में नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन एयर में से कौन सी एयर को फिल करवाना चाहिए। वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे और वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल एयर की। नॉर्मल एयर वही जो हम टायरों में फिल करवाते हैं। नॉर्मल एयर का कई लोगों का मानना ये है कि नॉर्मल एयर सिर्फ ऑक्सीजन होती है। नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं होती, खाली इसमें नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन मतलब कि 70% मान के चलिए, ऑक्सीजन 20% मान के चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है इसके अंदर, मॉइस्चर भी होता है, अदर गैसेस भी होती हैं, नमी भी होती है इसके अंदर। इन सभी के मिक्सचर के कारण होता क्या है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो इसका वेट है, वेट भी ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन के मुताबिक इसका वेट ज़्यादा होता है। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो जो नॉर्मल एयर है, इसका जो मोनिकूल है वो बहुत छोटा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब गाड़ी रोड पे चलती है तो टायरों पे लोड पड़ता है, और टायरों पे लोड पड़ता है तो वो हीट जनरेट करता है। अगर उसमें हमारे टायरों में नॉर्मल एयर है तो छोटी सी बात है, जैसे कि हमने जाना कि उसका मैनिपुलेट बहुत छोटा होता है, और मैनिपुलेट छोटा होने की वजह से जब टायर पे प्रेशर पड़ता है, टायर पे लोड पड़ता है तो टायर फैलते हैं, जिसकी वजह से वो मोनिकुलेट छोटा होने की वजह से एयर का जो प्रेशर है वो लीक होता रहता है। एयर का प्रेशर लीक होने की वजह से उसमें हर 10-15 दिन में एयर हमें रीफ़िल करवानी पड़ती है बार बार। और इसका एक दूसरा भी, जो नॉर्मल एयर है, इसका एक दूसरा भी नुकसान है, ये होता है कि इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जिससे क्या है कि टायर और रिम में रस्ट जम जाती है, जिससे कि टायर और रिम की जो लाइफ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये था नॉर्मल एयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन एयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं नाइट्रोजन एयर के बारे में। नाइट्रोजन एयर का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो हम जानते हैं। पहली बात तो ये कि जो नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल एयर के मुताबिक बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है जब गाड़ी रोड पे चलती है तो, और जो टायरों पे लोड पड़ता है, जिससे क्या हीट जनरेट होती है, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो हीट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है। दूसरी बात यह है कि जब टायरों पे लोड पड़ता है तो टायर फैलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो नाइट्रोजन का मैनिकूल है बहुत बड़ा होने के कारण जो नाइट्रोजन की जो एयर प्रेशर लीकेज की जो संभावना है 70% तक कम होती है, मतलब कि बहुत ही कम। जिससे क्या होता है कि हमें एक बार एयर फिल करवाने के बाद कम से कम 2 या 3 से 4 महीने तक हमें दोबारा एयर फिल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुताबिक नॉर्मल एयर में क्या होता है कि अगर एक बार फिल करवा ली एयर तो उसमें हमें 10-15 दिन में दोबारा से एयर फिल करवानी पड़ती है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन पूरी तरह से ड्राई है, इसमें ना तो कोई नमी है ना ही कोई मॉइस्चर है, जिससे क्या होता है कि हमें जिस टायर में नाइट्रोजन फिल करी होती है उसमें ना ही हमें नमी देखने को मिले, ना ही हमें इसमें रस्ट देखने को मिलेगा, ना ही जंग देखने को मिलेगा। जिससे क्या है कि नाइट्रोजन फिल कराए वही टायर की जो लाइफ है, रिम की लाइफ है, वो नॉर्मल एयर फिल कराए टायर की लाइफ से काफ़ी अधिक और काफ़ी अच्छी होती है। अब जानते हैं एक महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में, जो कि फ्यूल माइलेज से जुड़ा हुआ है, फ्यूल की खपत से जुड़ा हुआ है। चलिए आइए जानते हैं। जैसा कि हमने जाना कि अगर हम नॉर्मल एयर डलवा के टायर में गाड़ी को चलाते हैं, लंबे ड्राइव पे जैसे मर्जी गाड़ी चलाते हैं, और दोबारा से जब हम एयर को रीफिल करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या है कि एयर की मात्रा 5 PSI या फिर 6 PSI कमी मिलती है। इससे होता क्या है कि अगर हम डीपली इसे देखें, टेक्निकल में जाएं हम, तो हमें देखने को यही मिलेगा कि 1 PSI एयर की मात्रा कम हो जाने पर 0.3% माइलेज में फ़र्क नज़र आता है पर 5 किलोमीटर पर। ये एक बहुत छोटा सा फ़र्क है, फिर भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कार कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो खुद इस छोटी सी चीज़ को इग्नोर नहीं करती, और वो अपनी गाड़ी के साइड में स्लिप लगा के रखती हैं कि किस टायर में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए। और आजकल तो क्लस्टर मीटर पे भी ये चीज़ दिखाई देती है कि किस टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए।
हर टायर में सेंसर लग गए हैं टायर प्रेशर को देखने के लिए। ये सब माइलेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसलिए अपनी गाड़ियों में जो टायर का जो प्रेशर है वो प्रॉपर रखें, और मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप अपनी गाड़ियों में नाइट्रोजन ही डलवाएं। और आज की वीडियो में हमने नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन के बारे में जाना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।